हेलो फ्रेंड्स, मैं सोम विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले पैन कार्ड जब 2026 1 अप्रैल से पहले पैन कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू ही बन जाता था, ठीक है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 के बाद कुछ ऐसा नया नया नियम आ गया है कि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड से अब आपका पैन कार्ड बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स देना होगा जिसके बाद ही आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप मेरे वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक, और मैं आपको बताता हूं कि आप घर बैठे मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में बहुत ही ईजी स्टेप में अपने घर पे खुद से पैन कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले कोई भी एक तो ब्राउज़र को अपना ओपन कर लीजिएगा। जो स्टेप मैं आपको लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ, यही सेम टू सेम आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वेबसाइट लिख लेना है, ठीक है। इसको खोल लेना है। अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे। आप यूटीआई से बनाओ या फिर एनएसडीएल से बनाओ, सबका प्रोसेस सेम हो गया भाई। लेकिन अब पहले जितना इजी तरीका से था, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करके बन जाता था, अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बनने वाला है मेरे भाई। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म आ गया, 93 फॉर्म को अपना पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी न्यू पैन कार्ड बना कर दिखाता हूँ, इंडिया सिटीज़न वाला, ठीक है। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो फर्स्ट नेम जैसे है वैसे ही नाम लिखेंगे। मिडिल नेम है तो लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी होगा नाम आप वही लिखिएगा, ठीक है ना। आपका आधार कार्ड में जैसे जैसे नाम लिखा हुआ वैसे लिखिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए कि क्या लिखा रहा है, ठीक ना। आपके आधार कार्ड में जैसे नाम होगा आप लोग वैसे लिखिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेरा आधार कार्ड में जो है मैं वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आपका जो रियल सब कुछ हो आप वही दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड में जुड़ा हुआ हो भाई। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर में क्लिक करके आगे बढ़ जाना। फिर समझिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख करके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट होगा। ये टोकन नंबर को आपको एकदम अच्छा से नोट करके रख लीजिएगा। पहले ये टोकन नंबर का ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन अभी ये टोकन नंबर का बहुत ही ज़्यादा काम आ गया है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। हम लोग अपना मन मर्जी से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मांग रहा है, आपका देख लीजिएगा। टोटल 12 डिजिट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 12 डिजिट्स होता है। आप लोग लास्ट का सिर्फ 4 डिजिट दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक ना। यहाँ पे जैसे ही मेरा आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है मैं वैसे यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेरा आ रहा है, सिर्फ जेंडर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछता है कि आपके माता पिता अलग रहते हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट्स में हैं क्या, तो नहीं, नो है। माता पिता सब साथ में रहते थे। यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा था, फादर नेम यहाँ पे सही सही पूरा लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है। माँ का नाम पूछ रहा है तो माँ का नाम यहाँ पे दे देंगे, जैसा उसका माँ का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि वो मुझको बता रहा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पैन कार्ड में आपके पापा का नाम चाहिए कि माँ का नाम चाहिए, तो मुझको पापा का नाम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे नो इनकम पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा एड्रेस पे अपना पैन कार्ड को मंगाना चाहते हैं, तो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस हो आप वही एड्रेस यहाँ पे टाइप कीजिएगा, जिससे कि आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना बिल्डिंग नंबर या फिर जो भी हाउस नंबर है लिख दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है कि आपका गांव का नाम क्या है, तो यहाँ पे विलेज करके लिख देंगे अपना गांव का नाम। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछता है, तो पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे पूछता है कि आपका पीएस क्या है, ठीक ना, तो यहाँ पे पीएस अपना लिख देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो लगेगा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछता है, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया है तो इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। अपना स्टेट को चुनना है। स्टेट को चुनने के बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। स्टेट के बाद पिन कोड यहाँ पे लिख करके हम लोग को नीचे आना है। यहाँ पे पूछेगा ये जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं ये कौन सा जगह का है, तो ये इंडिया का है, तो 91 इंडिया को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो अभी हैं वो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है कि नॉन रेजिडेंट, मतलब कहीं और रहते हैं, घर का पता कुछ और है, या फिर आप अपना पता पे है ही नहीं बहुत दिन से, तो हम लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल के ऊपर में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगता है। पहले ये सब ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है।
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास में हो तो आप लोग ये दीजिएगा, नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आ रहा ना एरिया कोड, एयर टाइप, रेंज कोड, हम लोग यहाँ पे इंडिया सिटीजन पे क्लिक करेंगे। हम लोग को नहीं मालूम है तो हम लोग अपना यहाँ पे फैच करेंगे, ठीक ना। अपना सिटी को चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे फैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ठो है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ भरा के आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अब यहाँ पे मांग रहे हैं ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड लिखेंगे तो आधार कार्ड आएगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड आएगा। लेकिन यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे ना तो आधार कार्ड लिखते हैं तो आधार कार्ड नहीं आता, ठीक है। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लिखते थे तो आ जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड के जरिए आप अपना पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन, फिर आपका यहाँ पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन जिसको बोलते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल, एफिडेविट बनाना होगा, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट भी आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉस फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट का रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन, या फिर पासपोर्ट आप यहाँ पे दे करके अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो बस ये जो ऑप्शन है यही वाला चेंज हो गया भाई। तो ये वाला जो चेंज हुआ तो बहुत सबको दिक्कत होने वाला है। इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा था कि अगर आप लोग अपना पैन कार्ड अभी तक नहीं बनाए तो 31 मार्च 2026 से पहले अपना पैन कार्ड आवेदन करवा लें। अगर आप लोग पहले आवेदन कराए हुए होते हैं तो आप लोग को ये झंझट नहीं होता। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बनेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा या फिर मैट्रिक का मार्कशीट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो आपको लगे आप दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद ही आप काम करवा सकते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का भी हो सकता है, म्यूनसिपल पार्टी का भी हो सकता है, बहुत जगह का हो सकता है भाई, कहीं से भी आप बनवा लो, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके लिए भी कुछ पेपर लगता है, वो बनवाने के बाद ही आप ये कर सकते हो। यहाँ पे हम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लेस पूछेगा कि आप अभी कहाँ से बैठ करके बना रहे हो, तो अपना यहाँ पे एड्रेस लिख देना। यहाँ डेजिग्नेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक ना। तो डेजिग्नेशन में आपको लिखना है पैन कार्ड अप्लाई, ठीक है। आपको ये लिख करके यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो 50 KB से कम में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो को लेते आता हूँ, ठीक है। फ़ोटो को ला के यहाँ पे अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इस वेबसाइट को फिर से बनाया गया है तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फ़ोटो को अपलोड करेंगे, यहाँ सिग्नेचर पूछेगा, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ ओपन करके यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग अपने पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मांग रहा है कि आपको अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अदर देन आधार, मतलब यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपको अपना प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना। लेकिन वो आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड तो आपको अपलोड करना ही करना है, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से एक पेपर लगाना है जो कि आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन लाएंगे, ठीक है। दो ऑप्शन में पहला आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। मैं बना के रखा हुआ हूँ, आपको मैं अपना लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अपना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप लोग कैसे बनाएंगे वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और साथ ही जो यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं आधार और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसको आप कैसे बनाओगे PDF में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल ही अपलोड होता है, वो भी 300 KB के नीचे, ठीक ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप वेबसाइट पे जा करके अपना सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड या फिर मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का फ़ोटो को आप अपलोड कर दीजिएगा, वो आपको PDF बना के दे देगा। वो PDF को यहाँ पे अपलोड कर देना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे और सब नीचे में लाल लाल लिखाएगा। लाल लिखाने का मतलब है कि वो अपलोड हो गया है, ठीक है।
अब रिमूव का ऑप्शन आ रहा, मतलब ये अपलोड हो गया। सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे लास्ट का 4 डिजिट दिए थे ना आधार कार्ड का, तो अब यहाँ पे 8 डिजिट देना है आधार कार्ड का आगे का, ठीक है। जैसे कि टोटल 12 डिजिट होता है, तो हम लोग सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट दिए थे, अब हम लोग को आगे से 8 डिजिट देना, तो 12 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना आधार कार्ड का 8 डिजिट दे दिए। हम लोग नीचे आएंगे सब कुछ देखते हुए कि सब कुछ सही है कि नहीं। फिर प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे, आगे पेज खुलेगा। यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगेगा 106 रुपया 90 पैसा, मतलब कि मान के चलो 107 रुपये का पेमेंट आपका कटने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर में क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आप किसी के भी द्वारा आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है पेमेंट करना। यहाँ पे जैसे कि ये लोडिंग ले लिया, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपल और इजी तरीका है, यूपीआई पे क्लिक कीजिए, अपना यूपीआई आईडी लिखिए, या फिर यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड को क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अपने फ़ोन पे या फिर गूगल प्ले या फिर किसी भी जो आपका फ़ोन बैंकिंग ऐप है उसके थ्रू आप इस स्कैनर को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेमेंट यहाँ पे हो जाता है, मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास में एक रिसीविंग आएगा, वो रिसीविंग आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको रख लीजिएगा अपने पास में, क्योंकि वही आपको फिर आगे काम आने वाला है। वो रिसीविंग में एक टोकन नंबर होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टोकन नंबर कैसे होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना पेमेंट क्लियर कर लेंगे ना दोस्त, तो फिर हम लोग के पास में टोकन नंबर आ जाता है, ठीक है। टोकन नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोकन नंबर कैसे होता है। वो टोकन नंबर आपका बहुत ही काम आने वाला है। वो टोकन नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा, क्योंकि वो टोकन नंबर से ही आपका सारा काम होने वाला है। टोकन नंबर से ही आपको मालूम चलेगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका आया था उसी से आपको मालूम चलेगा कि आपका पेपर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और अभी तक बना है कि नहीं। मतलब उस पैन कार्ड का स्टेटस को आप अपने घर बैठे ही आप देख सकते हैं। दिखाता हूँ दोस्त कि वो कैसे दिखता है। हेलो, अपना जीमेल को ऑन करेंगे। जो जीमेल आईडी आप दिए थे ना दोस्त, वो जीमेल आईडी को खोलिएगा। वो जीमेल आईडी में देखिए इस तरह से आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी आएगा और टोकन नंबर भी इसमें लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो टोकन नंबर को आप क्रिएट देख लीजिएगा, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद ही आप फिर खोल करके आप देख सकते हैं। ये जो आपका आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप यहाँ पे पूरा अच्छा से प्रॉपर अच्छा तरीक़ा से एकदम कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको लिखना है NSDL पैन कार्ड स्टेटस, ठीक है। आपको ये लिख कर सर्च करना है। पहला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप नया पैन कार्ड बनाए थे कि चेंज करेक्शन। इसके ऊपर में क्लिक करके वो जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके हम लोग को आगे बढ़ना है सबमिट पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग को बताएगा कि आपका अभी जो पैन कार्ड वाला है वो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तुरंत अप्लाई हुआ है, इसके लिए उसके पास नहीं पहुंचा है। ये पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद अगर पैन कार्ड बन जाता है तो यहीं पे बताएगा कि आपका पैन कार्ड बन भी गया है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो आप मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठ करके पैन कार्ड बनाइए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप अपने इस वीडियो पे जा करके कमेंट कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।